हाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। आज हम इंग्लिश का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरी लैप्स मतलब होता है समाप्त हो जाना, तो उनकी मेमोरी समाप्त हो जाती है, वो भूल जाते हैं। अब उसमें क्या है देखते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लान्ड एनी ट्रिक्स ऑन यू? Forgetful often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. इसमें ये कह रहा है कि आपको अपनी मेमोरी, आपको हमेशा कुछ अच्छे से याद रहता है, क्या आप उसे याद रख पाते हैं हमेशा अच्छी तरह से? बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली में ड्राइव इन क्रेजी। अगर आप कुछ भूल जाएं तो आपकी लाइफ किसी क्रेजी, किसी परिस्थिति में आ सकती है। इन दी स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। इसमें जो है बिपिन चौधरी को याद नहीं रहता, भूल जाते कि वो कभी रांची गए थे। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट। तो देयर आर मेनी विटनेस टू द कॉन्ट्ररी। तो वो इस चीज़ को क्या भूल जाते हैं कि वो कभी रांची गए थे। और बट कितने ऐसे विटनेस होते हैं और कितनी ऐसी बात लोग आते हैं जो उनको बोलते हैं कि आप रांची गए थे हम, तो भी उन्हें क्या लगता है, याद नहीं आता। व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? और क्या सस्पेंस इस पूरी कहानी में, उस बारे में हम पढ़ते हैं। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स, क्राइम स्टोरी, घोस्ट स्टोरी एंड थ्रिलर्स। जो विपिन चौधरी है हर मंडे को कहीं पर जाते हैं, तो वहाँ पर जब ये आते कहाँ से, कालीचरण एक जगह है, वहाँ पर एक मार्केट में ये क्या करते हैं, हमेशा बुक खरीदते हैं। कैसी बुक खरीदते हैं? क्राइम स्टोरी, घोस्ट स्टोरी एंड थ्रिलर्स बुक, जो होती है ना भूतों की कहानी, थ्रिलर सस्पेंस वाली, वो वाली। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। ही लिव्ड अलोन, वॉज नॉट गुड मिक्सर। अब होता क्या एक्चुअली में कि वो हर बार क्या करते हैं, इकट्ठी 5 बुक लेते हैं सप्ताह के लिए, कि वो अकेले रहते हैं, तो वो इसी क्या करते हैं, बुक खरीदते हैं 5 ताकि वो पढ़ें उससे। और वो भी कोई ऐसा उनका कोई सर्कल रहता नहीं, फ्रेंड्स वगैरह का उन्हें पसंद नहीं होता है। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन इडल चैट, और उन्हें फालतू की बात करके अपना समय खराब करना उन्हें पसंद नहीं होता है। Today at Kalicharan, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarter. He turned around and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. फिर क्या होता है कि एक कहानी है, देखो बहुत अच्छी सस्पेंस वाली कहानी, इसे आराम से समझो अच्छे से। क्या होता है फिर कि वो वहाँ पर खड़े होते हैं, बुक्स वगैरह खरीद रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक आदमी होता है जो उन्हें बहुत ऑब्जर्व करता है, उन्हें ही देखता रहता है। फिर एकदम से वो उसकी तरफ देखते हैं तो वो स्माइल करने लगता है, और फिर वो सोचते हैं कि मुझे देख के क्यों स्माइल कर रहा है। तो वो जाकर उससे पूछते हैं, आई डिडेंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव यू मीट बिफोर? आस्क बिपिन बाबू। बिपिन बाबू उससे पूछते हैं, क्या हम कभी मिल चुके हैं, क्या आप मुझे जानते हैं? द मैन लुक ग्रेटली सरप्राइज्ड। तो मैन थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, तो वो कहता है, वी मीट एवरी डे फॉर अ वूल वीक। और वो कहता है कि हम पूरे हफ्ते मिले हैं एक वीक में। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स, और हाँ मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी हुड्रो फॉल्स घूमने के लिए। देखिए बिपिन चंद्र बुक में से पढ़ रहे हैं और ये इनको देख रहा है। और वो कहता है कि इन 1958 इन रांची माय नेम इज़ परिमल घोष। वो कहता है कि ये बात 1958 की, हम रांची में गए थे घूमने और मेरा नाम परिमल घोष है। तो वो कहते हैं रांची। नाउ बिपिन बापू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही अबाउट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। बिपिन बाबू had never been to Ranchi. He had been at the point of going several times, but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" वो कहते हैं कि वो सोचते हैं कि शायद इसको कोई मिस्टेक हुई है। विपिन बापू सोचते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इससे कुछ मिस्टेक हुई है। वो कहते हैं कि मैं तो कभी आज तक रांची में नहीं गया, आप गलत बोल रहे हैं। और वो स्माइल करते हैं। वो कहते हैं, क्या तो आप मुझे जानते हैं? तो वो जो बंदा होता है वो थोड़ा सा ऐसे आईब्रो ऐसे करके और बोलता है कि डू आई नो यू। फिर जो विपिन बाबू है वो कहते हैं, क्या मैं आपको जानता हूँ? तो हु डजेंट नो विपिन चौधरी। तो वो कहते हैं कि विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता है।
विपिन चौधरी उसे कहते हैं कि आप मुझे जानते हैं। तो विपिन चौधरी कहता है, वो आदमी कहता है कि अब विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता हो, तुम बहुत फेमस है, मैं तो आपको जानता हूँ। विपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफ अंडर्स। वो कहते हैं कि शायद आपको कोई मिस्टेक हो रही है, पर हम कभी ऐसा रांची वाची में कहीं ऐसे घूमने के लिए नहीं गए हैं। फिर वो आदमी क्या होता है कि आई मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी। वो हंसने लगता है आदमी, और वो कहता है कि आप ये क्या कह रहे हैं, आप तो मुझे जानते हैं। यू हैड अ फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी। हम तो वहाँ पर गए थे और आपके घुटनों पे स्क्रैच भी हो गया था, आप गिर गिर गए थे, आपके घुटनों पे कट लग गया था। आई ब्रोट यू आयोडीन, I had fixed up a car for you to go on a Netterhart the next day, but you couldn't because of the pain in the knee। वो कहते हैं कि आपके घुटनों में लग गई थी, मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था, पर आप जाने से आपने ना कर दिया था क्योंकि आपको बहुत पेन हो रहा था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ याद है। समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट द टाइम, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। तो वो कहते हैं क्या उस वक्त मेरे साथ में कोई था जो ये बता सके कि हाँ मैं आपके साथ में रांची गया था। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी आपके साथ में थे। यू स्टेड इन अ बंगलो, यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची। वो कहते हैं कि आपको अब होटल का खाना भी पसंद नहीं है, इसलिए आपने घर का खाना खाया था, और मिस्टर मुखर्जी और विथ इस और उनकी सिस्टर के साथ आप रुके थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर। वो कहते हैं कि आपके बीच में बहुत ज़्यादा बहस भी हुई थी कि मून में कोई रुक सकता है, मतलब चांद पे कोई जा सकता है, इस वजह से आप लोगों की बहुत बहस भी हुई थी। तो वो सोचने में पड़ जाते हैं कि यार ये कैसा बात बोल रहे हैं, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। आई विल टेल यू मोर, और वो कहता है कि मैं आपको और भी बहुत कुछ बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सिंग ट्रिप्स, एम आई राइट और नॉट। तो वो कहते हैं आप हमेशा अपने पास में बुक्स रखते हैं पढ़ने के लिए, ट्रिप्स पे जाने के लिए। तो बोलता है कि क्या मैं सही हूँ या गलत। तो विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स, और वो अभी भी अपनी बुक्स में देख रहे हैं और उन्हें भी वो उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, द मैन सेड अक्टूबर। वो कहते कि 58 1958 जो उसने बोला था उस वक्त की बात है ये। तो कहते उसमें कौन से हफ्ते की बात कर रहे हैं आप, किस महीने की बात कर रहे हैं। तो वो कहता है कि अक्टूबर की बात थी। तो कहता है नो सर सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। तो वो बिपिन बाबू कहते हैं कि नहीं नहीं, 1958 जो आप बता रहे हैं अक्टूबर में, उस वक्त तो मैं कानपुर में अपने पूजा में था, किसी पूजा में गया हुआ था। और वो कहते हैं कि आपको ज़रूर कुछ गलत फहमी हो रही है। बट द मैन डिडंट गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग। और वो जो मैन होता है वो बात करता ही रहता है और उन्हें बोलता ही रहता है। तो वो कहता है वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टू टी विथ यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो, यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago। और वो बताता है मैन कि आप उस वक्त बंगला में वरांडा में थे और अपन ने आपकी फैमिली के बारे में बात की थी, आपका कोई बच्चा भी नहीं है और आपकी वाइफ को आपने 10 साल पहले खो दिया है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसेंट विच इज़ वाई यू डिडेंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। और आप मेंटल हॉस्पिटल गए थे उससे मिलने के लिए। व्हेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड ही वाज लीविंग द शॉप। और वो द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम यूटर डिसबिलीफ। तो जो बिपिन बाबू है वो बुक खरीद लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं शॉप में से। और वो बंदा है वो उन्हें बहुत ऐसे ही देखता रहता है। बिपिन बाबू कार वॉज सेफली पार्क्ड इन बेडरूम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इन टू कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैव सो मच अटेंशन इन द इंट्रोडर, ही हैड नेवर बिन रांची। और यही सब बातें होती रहती है। और वो कहता है कि आप वहाँ पर गए थे, गंगा में मैंने ड्राइव करा था और आपको ये सब पता है। तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता और मैं कभी रांची गया ही नहीं, नो क्वेश्चन अब, और आप प्लीज़ इसके बारे में कोई बात ना करें। आई वॉज कन्विंसेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory unless Bipin Babu had reeled, was in losing mind. फिर वो but he could that be he was working daily in his office. I was a big firm and he was doing a responsible job. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke half an hour at an important meeting yet. फिर क्या होता है कि उन्हें कोई मीटिंग में जाना होता है और वो सोचते हैं कि शायद मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, वो बहुत कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं।
and yet the men know a great deal about him. How? He even seemed to know your intimate details, the bag of books, wife's death, brother's incident. और वो अभी भी यही सोच रहे होते हैं कि उसे ये सब चीज़ें कैसे पता होती है कि मेरी वाइफ जा चुकी है, मेरा कोई ब्रदर नहीं, ब्रदर पागल हो चुका है, ये सब बातें उसे कैसे पता। फिर क्या होता है, द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेटली लाई अ 58 ड्यूरिंग द पूजा, नॉट अ मिस्टेक, on Kanpur, a friend Haridas Bakchi place. All being Babu had to do were right to know there was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. बट वेयर वॉज द नीड और प्रूफ। पर उसके बाद में इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं होता। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही डिडंट बीन टू रांची एंड दैट was that the river breeze was bracing and yet a slight discomfort lingered in Bipin Bapu mind around Hastings. Bipin Babu decided to roll up a trouser and take a look at the right knee. और फिर वो क्या करते हैं, वो बताता है, जैसे कि उसने बताया कि मेरी नी में लगी हुई थी, तो वो सोचते हैं कि मैं अपनी नी पे देखता हूँ लगी हुई है या नहीं। There was the mark of an old inch long cut. It was impossible to tell when the injury had occurred. तो वो देखते हैं तो उनके उसमें तो वो कट लगा हुआ था। हैड ही नेवर हैड अ फॉल ऑन अ बॉय एंड कट हिज नी, ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट। तो वो फिर से सोचते हैं क्या पता ऐसा, क्या मैं कभी रांची गया था या नहीं गया था, वो बहुत उसमें आ जाते हैं। देन बीपी बानू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तो वो दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचते हैं। द मैन हैड सेड दैट दिनेश मुखर्जी वॉज अ रांची एट द सेम टाइम। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी आस्क, ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेबीनंदन स्ट्रीट. What about going out now? But then if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? तो वो सोचते हैं कि क्या मैं दिनेश से ही जाके कन्फर्म करता हूँ इस चीज़ के लिए। He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him, and he knows a ruthless Dinesh sarcasm could be. Sipping a cold drink in her air-conditioned living room, Bipin Babu felt as again such a nuisance just because they have nothing else to do. They go about into other people's hair. After dinner, snuggling in bed with one of a new thriller, Bipin Babu forget all about the men in New Market. उसके बाद में क्या होता है, ये सब चीज़ें होने के बाद में वो सब चीज़ें भूल जाते हैं। अगले दिन क्या होता है, नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस दैट विथ एवरी पासिंग आवर एंड प्रीवियस डे एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑन हिज माइंड। उसके बाद में बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और वो ऑफिस में भी यही सोचते रहते हैं कि आखिर उस आदमी को इतनी सारी बातें पता कैसे चली। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, उसके बारे में इतनी सारी बातें उसे मेरे बारे में पता थी। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी. It was better to settle the question over the phone, at least on the embarrassment on his face wouldn't show. उसके बाद में वो सोचते हैं कि फ़ोन पे तो दिनेश से पूछना अच्छा है, मैं उसे मिल के ही पूछूंगा कि आखिर क्या बात है। 234616 बिपिन बाबू डायल द नंबर, और उन्हें नंबर वो डायल करते हैं और वो फ़ोन लगाने का सोचते हैं। इज़ दैट दिनेश? तो वो कहते हैं क्या ये दिनेश है, आप दिनेश बात कर रहे हैं? तो दिस इज़ बिपिन हेयर, और मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़? वो कहता है हाँ हाँ बोलिए। आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट यू रिकॉल एन इंसिडेंट। वो सभी इंसिडेंट के बारे में उसे बताते हैं और बताते हैं कि व्हाट इंसिडेंट, वेयर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। व्हाट जस्ट अ मिनट 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। वो कहते हैं कि मैं डायरी में चेक करके बताता हूँ। फॉर अ मिनट देयर वॉज अ साइलेंस। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट एट गोन अप, और वो ये बहुत ज़्यादा वो सोचता है कि पता नहीं क्या होगा, अगर कभी ऐसा हुआ कि हाँ मैं सच में गया था तो क्या होगा। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई बीन आउट ट्वाइस, वेयर ऑन once in February nearby Krishnagar to a nephew wedding, and then but you would know about this one, the trip to Ranchi, you were there too, that's all. But what's all this looting about? No, I just wanted to anyway, thanks. तो वो यही बोलते हैं और फिर उनको पता चलता है कि हाँ मैं तो उसमें पता चलता है कि हाँ वो गए थे। Bipin Babu slammed that receiver down and gripped head on his hands and felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There was sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them and he had lost the appetite.
फिर क्या होता है कि उन्हें पता चलता है कि हाँ ये तो बोल रहे हैं कि उस तारीख को मैं वहाँ पर गया था, और मुझे उनको ये पता चलता है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि ये मुझे क्यों नहीं याद आ रहा। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही couldn't possibly carrying on sitting at the desk and working. These had never happened in the 25 years he had been with the firm. He had a reputation for a tireless consistent वर्कर, बट टुडे हिज हेड वॉज अ व्हील। उसके बाद में उनका सर ये सब सोच सोच के बहुत ज़्यादा घूमने लगता है, और वो सोचते हैं कि 25 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। और बैक टू होम 2:30, और वो 2:30 पे अपने घर चले जाते हैं। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर his wits together. He know that it was a possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instances of someone remembering everything except one particular incident. फिर वो घर चले जाते हैं, और वो यही सोचते रहते हैं क्या मैं अपनी मेमोरी मेरी जा चुकी है, क्या मैं कुछ भूल चुका हूँ। और वो बहुत ज़्यादा वो सोचते क्या मेरे बचपन में ऐसी कोई चोट लगी थी जिसके कारण मैं कोई सब मैं भूल रहा हूँ। तो ये सब वो सोचते हैं। एंड अ फेयरली recent and significant one at that, he had always wanted to go to Ranchi. To have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible. और वो सोचते कि मैं रांची जाकर और ये सब का पता करता हूँ। फिर एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट कम एंड अनाउंस्ड चुन्नी बाबू सर सेज दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो ऑफिस में रहते हैं, तो उस वक्त कोई उनका चुन्नी बाबू करके कोई आता है, और उनको ऑफिस में बोलता है कि आपसे कोई मिलने के लिए आया है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद इन हिम। ही हैड बीन having a rough time lately and had been coming to see him about a job. Bipin Babu knew it was not impossible to do anything for him and in fact told him, but Chunni kept turning up like a bad penny. उसके बाद में वो कहते हैं कि नहीं मैं अभी नहीं मिल पाऊँगा, मेरे पास अभी समय नहीं है, पर वो कहते हैं कि नहीं मुझे आपसे मिलना है, वो जो चुन्नी होता है। बिपिन बाबू सेंट वर्ड्स दैट नॉट ओनली वॉज इट ऑन पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ but not a several weeks. But as soon as the servant stepped out of the room and struck, Bipin Babu said that Chunni might remember something about in 58 trip. There was no harm in asking him. फिर ये सब चीज़ें होती है। उसके बाद में क्या होता है कि जो उनका ये सब बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में आ गए, तो वो सोचते हैं मैं किसी डॉक्टर को दिखा देता हूँ जाके कि क्या मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो वो क्या करते हैं कि फिर से रांची जाते हैं, और रांची जाने के बाद में वो सोचते हैं कि मैं तो कभी यहाँ पर आया ही नहीं। उसके बाद में भी उन्हें कुछ याद नहीं आता है। फिर वो घर पे आते हैं, तो होता क्या है कि उनको एक लेटर मिलता है। चुन्नी जो उनका स्कूल फ्रेंड होता है, वो उन्हें लेटर भेजता है कि ये सब बहुत बड़ा एक मतलब एक तरीके से झूठ था, प्रैंक किया गया था उनके साथ में, क्योंकि वो किसी को अपना मित्र नहीं बनाते थे। तो उनके जो स्कूल का मित्र था उसी ने उनके साथ में ये बहुत अजीब सा मजाक किया था जान करके सबने मिलके, और ये सब झूठ था कि उनको कुछ याद नहीं है, जबकि वो सच में भी कहीं नहीं गए थे। तो ये स्टोरी में यही था, और वो लास्ट में होता यही है कि वो उनको लेटर मिलता है और उनको पता चलता है कि उसने चुन्नी लाल ने उनसे बदला लेने के लिए, क्योंकि वो किसी से दोस्ती नहीं करते हैं, इस वजह से उसने बदला लेने के लिए ये सब प्रैंक किया था, और ये सब मतलब कि झूठ बोला था उनसे। फिर लास्ट में उनको लगता है कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, और वो उनके सांस में सांस आती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो ये स्टोरी थी। कैसी लगी आपको स्टोरी? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू।